नमस्कार, मैं नितेश दुबे। आप देख रहे हैं जन की बात। देश भर में 66 दिनों तक लॉकडाउन रहा। उसके बाद 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हुई, जिसे अनलॉक 1.0 नाम दिया, जिसमें कई छूटें भी जनता को मिली। इस दौरान 66 दिनों के दौरान देश में गरीबों को अत्यंत परेशानी भी हुई, लेकिन इस दौरान कई ऐसे संगठन भी उभर कर आए जिसने गरीबों की सेवा की। उसी में एक संगठन था दोस्त संगठन, जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी करते हैं, और उन्होंने करीब इसके अंतर्गत 3 लाख से अधिक लोगों को फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए हैं कि गरीबों और ज़रूरतमंद को भोजन हम प्रोवाइड कर सकें, कुक फूड। ये राशन के पैकेट्स जो हैं उसके अंदर ड्राई राशन है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी है, जिनके नेतृत्व में ये सब होता रहा। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, आपने 4 चीज़ें कही, दोस्त अन्नपूर्णा, दोस्त एनिमल केयर, रोजगार भी आपने प्रोवाइड किए, और साथ ही दोस्त हेल्प डेस्क। तो पहले आपसे दोस्त अन्नपूर्णा पर जानना चाहते हैं, उसके अंतर्गत आपने क्या क्या किया? 28 मार्च को जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि हंगर फ्री इंडिया का कॉल दिया, और कोरोना में हम सबको इस काम के लिए काम करना है कि गरीबों और ज़रूरतमंद को भोजन हम प्रोवाइड कर सकें, कुक फूड। तो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहला कम्युनिटी किचन सेक्टर 2 में शुरू किया और वहाँ से कुक्ड फूड देना शुरू किया। उसके बाद जब देखा कि आवश्यकता और अधिक है, वहाँ से हम 2000 फूड पैकेट्स रोज़ देते थे। तो फिर हमने सेक्टर 100 में कुछ सोसाइटीज़ को जोड़ा, जिनसे 1000 फूड पैकेट्स हमें रोज़ मिलने लगे। और फिर और भी आवश्यकता जैसे लगी तो सेक्टर 62 में हमने 3000 फूड पैकेट्स एक कम्युनिटी किचन और सेटअप करके वहाँ से लेना शुरू किया। लगभग 5,500 से 6,000 फूड पैकेट्स हम रोज़ 28 मार्च से 1 जून तक रेगुलर देते रहे। और इसमें क्योंकि ड्राई खिचड़ी थी, चावल सब्जी देते थे, कई दिन कभी पूड़ी आलू सब्जी वगैरह देते थे। लॉकडाउन के दौरान गोपाल जी ने दोस्त एनिमल केयर नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया, जिसके तहत हर दिन 200 कुत्तों को खाना खिलाया गया। लोगों को हम खाना दे रहे थे और घूमते थे इधर उधर जगह जगह सेक्टर में, तो हमने देखा कि बहुत सारे जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो कुत्ते भी बहुत परेशान थे। उनको खाना और पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। पूरी एक्टिविटी सब जगह की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और सेक्टर्स सब बंद हो गए थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दोस्त एनिमल केयर का इनिशिएटिव शुरू किया। और सेक्टर 2 में जहां हमारा कम्युनिटी किचन चल रहा था, वहां से हम हर रोज़ 15 किलो चावल से खिचड़ी बनाते थे, और उसमें न्यूट्रिशन के लिए डॉग एनिमल फूड उसमें डाल देते थे। और ऐसे 36 में हमारे घर से 10 किलो चावल से और दाल डाल के, हल्का नमक डाल के, डॉग फूड डाल के 10 किलो चावल की खिचड़ी वहाँ से बनाते थे। ऐसे 25 किलो खिचड़ी रोज़ बनती थी। पूरा 25 मार्च से लेके वो तो आज तक अभी भी चल रहा है। और उसमें अलग अलग वॉलंटियर्स अलग अलग सेक्टर्स के हमारे पास आते हैं अपना बर्तन लेके, और वह खिचड़ी जो बनती है वह अपने अपने सेक्टर में लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और पानी भी साथ में रखते हैं बर्तन में। तो उस तरह से लगभग 200 कुत्तों को हम लोग अभी तक रोज़ खाना प्रोवाइड करने का, या दोस्त एनिमल केयर के तहत हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इन सब सेवा कार्य के इतर गोपाल जी ने दोस्त हेल्प डेस्क नाम का प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत लोगों की समस्याओं का निस्तारण फ़ोन पर किया गया। इसके अंतर्गत 350 से अधिक लोग लाभान्वित हुए, और इनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल थे। देखिए, जब हमने दोस्त अन्नपूर्णा के तहत कम्युनिटी किचन शुरू किए, दोस्त एनिमल केयर के तरह कुत्तों के लिए खाना देना शुरू किया, तो हमें एक चीज़ और ध्यान में आई कि इस सारे को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें कोई एक कॉल सेंटर, हेल्प डेस्क टाइप से शुरू करना चाहिए। और हमने कॉल सेंटर 28 मार्च से ही इसको भी शुरू कर दिया था, जिसमें एक नंबर और 2 लोग डेडिकेटेडली उन कॉल्स को अटेंड करने के लिए वो पूरे दिन बैठते थे। तो जो भी किसी की आवश्यकता के कॉल सेंटर्स में कॉल आते थे, अगर उसको खाने की आवश्यकता है, भोजन की, तो उसकी उपलब्धता हम सुनिश्चित करते थे। ड्राई राशन की आवश्यकता है तो उसकी सुनिश्चितता करते थे आवश्यक पूर्ति के लिए। और किसी को मेडिसिन चाहिए तो सप्लायर्स के थ्रू, अगर वो पैसा दे सकते हैं तो वह सप्लायर के थ्रू उनको
मेडिसिन उपलब्ध करा देते थे। अगर वो नहीं दे सकते थे तो हम भी दवाइयों का पैसा दे के उसको दवाइयाँ दिलवा देते थे। और अगर सीनियर सिटीज़न है, उसकी किसी और तरह की समस्या है, तो उसके बारे में भी प्रशासन के साथ मिलके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते थे। किसी की डिलीवरी होनी है, किसी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, इस तरह के हेल्प डेस्क की चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड करते थे। लॉकडाउन के दौरान गोपाल जी ने सिर्फ राशन का ही वितरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोस्त कोरोना कवच के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट्स का भी वितरण किया, जिससे ज़रूरतमंदों को फ़ायदा भी मिला और लोग खुश भी हुए हैं। आइए देखते हैं कि गोपाल जी ने इसके लिए क्या क्या किया। जो चौथा हमारा प्रकल्प था इसी लॉकडाउन के दौरान, वह था दोस्त कोरोना कवच। जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको अब इकोनॉमी खुलती जा रही है, लोगों के मूवमेंट खुलते जा रहे हैं, तो फेस कवर्स की बहुत आवश्यकता थी। और जो हॉस्पिटल वगैरह में जो N95 मास्क है, वह तो बहुत महंगा भी था और वो सबको आवश्यकता दैनंदिनी नहीं है। और दूसरा जो कागज़ का जो कपड़े का है, वो इतना लास्टिंग नहीं था। तो हम लोगों ने एक दोस्त कोरोना कवच इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हमने घरों की महिलाओं को, घरों के लोगों को जोड़ने का प्रयत्न किया। कि उनको कहा कि आप अपने घर की पुरानी चद्दरें जो हैं, वह अच्छी तरह से उनको गर्म पानी में धो के, धूप में सुखा के, प्रेस करके हमें दे दीजिए। उन सारी चद्दरों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और यहाँ ये सूर्य संस्थान में हमारा एक सिलाई केंद्र चलता है। यहाँ पे लड़कियाँ सिलाई की शिक्षा लेके गई हुई थी, वो डेटाबेस हमारे पास था। और यहाँ पे 8 मशीनों भी हैं। तो उन लड़कियों को, महिलाओं को हमने बुलाया और उन्हें कहा कि ये पुरानी चद्दरें जो वॉश्ड है, सैनिटाइज है, इनको या तो आप यहाँ पे बनाइए, इसके कोरोना ये फेस कवर्स, होममेड फेस कवर्स कॉटन कपड़े के, या आप अपने घर में बना सकते हैं। उनको दे दिया और वह ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के तहत जो 3 फोल्ड, जैसा ये मैंने पहना हुआ है, 3 फोल्ड फेस कवर्स प्रॉपर डायमेंशंस के साथ, 7 इंच बाई 5 इंच की डायमेंशन के साथ, और ये जो उसमें रस्सी बांधने की, यह कंफर्टेबल फेस कवर्स बनाने का प्रकल्प हमने शुरू किया। और वह जो लड़कियां यहाँ बना के फेस कवर्स लाते हैं, कोई 50 से 100, कोई 150 फेस कवर्स रोज़ बनाते हैं, उनको हम 4 रुपये पर फेस कवर मेहनताना देते हैं। फिर वो फेस कवर यहाँ ला के, यहाँ पे इस स्थान पे हम आधी घंटा गर्म बॉइलिंग वाटर में उसको उबालते हैं, धूप में फिर सुखाते हैं, और आयरन के हैंड प्रेस से उसको प्रेस करके 5-5 के पैकेट में वो दे के, उस पैकेट्स में पैक करके सैनिटाइज फेस कवर्स गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद के लिए, बहुत सारे कोरोना के वॉरियर्स हैं, उनकी आवश्यकता के लिए CMO और अलग अलग सोसाइटीज़ में, झुग्गियों में बांटते हैं। आपको ये सब काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, पहली बात तो मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, और जो नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, जब उन्होंने 25 मार्च को ये लॉकडाउन की घोषणा की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन मुझे बड़ी मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन ये त्रासदी से निपटने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो गरीबों, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनको रोज़गार के लिए डेली वेजर्स हैं, रेडी वाले, पटरी वाले, इनको खाने की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी दूसरी आवश्यकता है कि इनको तुरंत भोजन का रोज़ प्रबंध हो सके। तो इसके लिए हमने कम्युनिटी किचन शुरू करी।